हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं गोल्डन रूल प्लस अब करेंगे 21 जर्नल एंट्री। लेकिन मैं आपको पढ़ाने से पहले कुछ बात बता दूं कि आपको क्या क्या करना है। लेक्चर को सुनना है और समझना है, कोई भी तरह की हड़बड़ी नहीं करना है। कैसे पढ़ाना है मेरे को अच्छे से मालूम है, इसलिए सुनना समझना। और बात करेंगे आपकी स्पीड की कि भाई जर्नल एंट्री में स्पीड लाना है। वो स्पीड कैसे आएगी दोस्तों? प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड आ जाएगी। इसीलिए आपको फिलहाल सुनना है और समझना है। कैसे समझाना है वो मेरा काम है। स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों को मालूम होगा कि इसमें 3 तरह के अकाउंट होते हैं। गोल्डन रूल में मेनली 3 तरह के अकाउंट होते हैं। उन 3 तरह के अकाउंट का नाम है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आपको समझ में आ रहा होगा पर्सनल अकाउंट किससे संबंधित होगा? पर्सन से संबंधित होगा। इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। रियल अकाउंट जो होता है दोस्तों वो एसेट से संबंधित होता है। किससे? एसेट से संबंधित होता है। जिस तरह है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। तो पर्सनल अकाउंट पर्सन से संबंधित होता है, रियल अकाउंट एसेट से संबंधित होता है और नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे डिटेल में। पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले अगर बात करें रूल की, तो रूल क्या होता है दोस्तों? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। जो भी क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा रिसीवर, उसको क्या करना है आपको? डेबिट। सपोज मान लो आपको ये पर्सन दिख रहा है। जो पर्सन है मान लो कुछ रिसीव कर रहा है और इस पर्सन का नाम है क्या है? राम। तो क्या करेंगे? राम को डेबिट। क्या करेंगे? राम को डेबिट। क्लियर हो गया? और मान लो ये भी सामने कोई पर्सन दिख रहा है। ठीक है, मान लो इसका नाम है मोहिनी। क्या नाम है इसका? मोहिनी। अगर मोहिनी गिवर है तो मोहिनी को क्या करेंगे अपन? क्रेडिट। क्या करेंगे? मोहिनी को क्रेडिट। क्लियर है? आपको वापस यहाँ पे एक जर्नल एंट्री भी है, 2-3 जर्नल एंट्री भी रखा हूँ मैं इसको समझाने के लिए। फिलहाल अपना समझते हैं इसको डिटेल में थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन। पर्सनल अकाउंट रिलेट टू इंडिविजुअल। पर्सनल अकाउंट जो है वो किससे संबंधित होता है दोस्तों? इंडिविजुअल से संबंधित होता है। अब वो क्वेश्चन में कहीं पर भी इंडिविजुअल दिखे तो समझना कि हमको यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। क्वेश्चन में फर्म कहीं पर दिखे तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। क्वेश्चन में कहीं इंस्टीट्यूशन दिखे तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। तो कहीं आपको क्वेश्चन में इंडिविजुअल दिखेगा, फर्म दिखेगा, इंस्टीट्यूशन दिखेगा तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। दोस्तों धीरे धीरे ये आपको एकदम सिंपल हो जाएगा। जैसे आप एक्टिवा चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे तो पता नहीं चलता होगा, अब गाड़ी अपने आप चल रही है ना, वैसे जर्नल एंट्री अपने आप होना चालू हो जाएगी। पर शुरू में हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होगा? इंडिविजुअल से, फर्म से और इंस्टीट्यूशन से। व्हेन अ फर्म और एंटिटी रिसीव समथिंग। अगर कोई पर्सन है या एंटिटी है कुछ चीज़ रिसीव करेगी तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे उसके अकाउंट को। तो व्हेन अ पर्सन है, अगर कोई एंटिटी है क्या करेगी? कुछ रिसीव करेगी तो उसके अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। ठीक है। व्हेन दे गिव समथिंग, अगर वो कुछ इसको देंगे, वी क्रेडिट देयर अकाउंट, हम उनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एकदम सिंपल समझना। ठीक है। इफ़ गुड्स आर सोल्ड टू राम। अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है राम, क्या दिख रहा है आपको? पर्सन। अभी तक आपने सीखा पर्सनल अकाउंट, तो आपको देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ इस लाइन में पर्सन कौन है। पर्सन कौन है? राम है। गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। तो फिलहाल हमको देखना है कि गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, हमको फोकस करना है राम में। ठीक है। तो हमने राम को गुड्स सोल्ड किया तो राम यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? रिसीवर। राम क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? रिसीवर। क्योंकि हम जो एंट्री करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। मान लो कोई बिजनेस है और उस बिजनेस ने क्या किया है, मान लो क्लॉथ का बिजनेस है तो उस क्लॉथ के बिजनेस वाले ने राम को गुड्स बेचा। किसमें बेचा? उधारी में बेचा। ठीक है। अब राम को बेचा, अब राम को बेचा तो राम क्या है दोस्तों? रिसीवर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर। तो राम यहाँ पे रिसीवर है तो राम को क्या करेंगे अपन? डेबिट। राम को क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? डेबिट। क्लियर हुआ? एक रेट को फिलहाल जाने दो, फिलहाल समझो डेबिट को। राम यहाँ पर रिसीवर है तो राम का क्या करेंगे अपन? डेबिट। क्लियर? आगे देखते हैं। सपोज अगर मान लो कोई बिजनेस है तो इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। सपोज मान लो बिजनेसमैन ने श्याम से गुड्स खरीदा, तो श्याम से गुड्स खरीदे, इस लाइन में आपको नाम क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है नाम। क्या दिख रहा है? ये नाम। तो श्याम से गुड्स खरीदा तो श्याम क्या होगा दोस्तों? गिवर। तो श्याम क्या क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट। श्याम क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट। जैसे अपन, मैं और भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि देखो, जैसे लिखूंगा मैं फर्नीचर, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम ए एंड कंपनी।
ए एंड कंपनी से फर्नीचर हमने परचेस किया, तो यहाँ पर ए एंड कंपनी क्या होगी दोस्तों, फर्म हो गई, है ना। तो जो गिवर है दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर ए एंड कंपनी क्या होगी, यहाँ पर क्रेडिट क्या होगी, क्रेडिट। डेबिट क्या होगा जाने दो, फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूँ तो समझो। तो फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए एंड कंपनी, तो यहाँ पर ए एंड कंपनी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। जैसे लिखता हूँ मैं, गुड्स सोल्ड टू बी एंड कंपनी, तो बी एंड कंपनी का गुड्स बेचा हमने, तो बी एंड कंपनी क्या होगा, रिसीवर। तो बी एंड कंपनी क्या हो जाएगी दोस्तों, डेबिट। बी एंड कंपनी क्या हो जाएगी दोस्तों, डेबिट। दोस्तों जब भी हम क्रेडिट करते हैं ना तो उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं टू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टू से। जैसे फर्नीचर परचेज फ्रॉम ए एंड कंपनी, तो डेबिट में जो भी आएगा, यहाँ पर तो फिलहाल डेबिट में आने वाला है फर्नीचर। कैसे आएगा मैं बात बताऊँगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे, टू ए एंड कंपनी, मतलब क्रेडिट द गिवर। हमने फर्नीचर परचेज किया ए एंड कंपनी से, ए एंड कंपनी क्या हो गई, गिवर, उसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। और यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया बी एंड कंपनी को, तो बी एंड कंपनी क्या हो गई, रिसीवर, तो क्या करेंगे उसको डेबिट। और क्रेडिट में क्या आने वाला है, सेल से। कैसे आने वाला है मैं बताऊँगा आगे चल के। क्लियर है यहाँ तक। तो क्रक्स ये निकला कि अगर कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में अगर इंडिविजुअल दिखेगा, फर्म दिखेगा या इंस्टीट्यूशन दिखेगा, इंडिविजुअल दिखेगा, फर्म दिखेगा या इंस्टीट्यूशन दिखेगा, हमको तुरंत कौन सा रूल लगाना है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। उसके बाद आगे चलते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब दोस्तों क्या होता है, डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा उसको करेंगे हम लोग डेबिट। और क्रेडिट क्या करेंगे, व्हाट गोस आउट, जो बिजनेस से जाएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। ठीक है, आपको समझाता हूँ पहले इसको, आपको समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन कि रियल अकाउंट आर रिलेट टू एसेट। रियल अकाउंट रिलेट टू एसेट जो आपको बताया। ठीक है, तो बिजनेस में कोई भी एसेट आएगी तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। और कोई भी एसेट जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो बिजनेस में कोई भी एसेट आएगी तो करेंगे डेबिट, कोई भी एसेट जाएगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। जैसे कि रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट, रियल अकाउंट एसेट से संबंधित होता है। एसेट मतलब क्या हो गया, कैश, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है, कैश, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। तो रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट, कैश, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा। व्हेन समथिंग कम्स इनटू द बिजनेस, अगर बिजनेस में कुछ आती है, एसेट आती है, तो क्या करेंगे उसको डेबिट करेंगे। सपोज मान लो बिजनेस में आता है फर्नीचर, मान लो मैं लिखा है यहाँ पर फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड। ठीक है, कैसे फर्नीचर परचेज किया, मान लो कैश में परचेज किया। कैसे परचेज किया, कैश में। तो इस केस में दोस्तों ध्यान देना, ध्यान सुनना, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो क्या करेंगे अपन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैश, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश भी कौन सा अकाउंट है दोस्तों, रियल अकाउंट है। यानी क्वेश्चन में कोई भी एसेट से संबंधित चीज़ें आएगी तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए रियल अकाउंट का रूल। तो यहाँ पर जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश में, तो क्या हो रहा है, हमारे पास एक एसेट आ रही है, फर्नीचर की एसेट आ रही है और कैश जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है तो व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैसे कर देंगे अपन, क्रेडिट, ऐसा। और साथ साथ में हम लोग नरेशन में लिखते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश, ऐसे लिख देंगे हम लोग, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन कैश। ठीक है, खाली आपको फिलहाल मेरा फोकस यहाँ पे है किसमें, जर्नल एंट्री में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। और व्हेन समथिंग गोज आउट, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पर कैश गया तो हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट। जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल में, वापस से लिखा है फर्नीचर परचेज इन कैश, तो फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिजनेस फर्नीचर आया ना बिजनेस में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो क्या किया अपन, टू कैश अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखो, परचेस मशीन इन कैश, हमने मशीन को कैश में परचेस किया, तो बिजनेस में क्या आई, मशीन आई, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा। क्लियर है अच्छे से, सिंपल लगा, तीनों को एक साथ भी समझेंगे वापस। ठीक है, फिर क्या लिखा है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब किससे संबंधित होता है ये, देखो, अगर नॉमिनल अकाउंट रहेगा, पहले समझा देते उसका मतलब क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेंस। नॉमिनल अकाउंट, अगर क्वेश्चन में कहीं पर एक्सपेंस दिखेगा तो तुरंत याद आना चाहिए आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल। क्वेश्चन में कहीं भी लॉस दिखेगा, रूल याद आना चाहिए नॉमिनल अकाउंट का। इनकम दिखेगी, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद आना चाहिए। कहीं गेन दिखेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद आना चाहिए। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, देखो, डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंस, जितने भी खर्चे हैं उसको क्या करेंगे, डेबिट, जितने भी खर्चे उसको क्या करेंगे, डेबिट।
ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जितने भी एक्सपेंस है या लॉसेस है उसको क्या करेंगे हम लोग डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है उसको क्या करेंगे डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस है या लॉसेस उसको करेंगे डेबिट, और जितनी भी इनकम है और गेन है, जितनी भी इनकम है और गेन है उसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट। तो हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस है या लॉस है उसको क्या करेंगे हम लोग डेबिट, जितने भी हमारे पास क्या होगी इनकम होगी या गेन होगा उसको क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट। क्लियर है। तो जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ रेंट पेड, रेंट पेड, तो रेंट हमने पे किया, तो रेंट क्या है हमारा खर्चा, रेंट क्या है खर्चा, तो क्या करेंगे हम लोग रेंट अकाउंट डेबिट। तो रेंट पेड करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट क्या है खर्चा, खर्चे को करेंगे हम लोग डेबिट। अब देखो यहाँ पर और एक सीखते हैं, पेड किया, पेड किया तो हमारे पास से क्या गया कैश गया, तो करेंगे टू कैश। तो यहाँ पर आपको दो अकाउंट दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने बोला था जब भी खर्चा दिखेगा तो याद आना चाहिए नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों कोई बड़ी मत करना, प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाओगे, ठीक है। टू कैश, कैश रेंट पेड किया मतलब बिजनेस से क्या गया कैश गया, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका रियल अकाउंट। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए सैलरी पेड, तो सैलरी जो है खर्चा है, मतलब बिजनेसमैन ने क्या किया होगा सैलरी पेड किया होगा, तो बिजनेसमैन के लिए क्या है खर्चा है ना, वर्कर होते हैं उसको सैलरी पे करना होता है। शॉप रेंट में होती है तो रेंट पे करना होता है, तो सैलरी पेड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों सैलरी अकाउंट डेबिट, है ना। अपन ने क्या सीखा था नॉमिनल अकाउंट में, क्या सीखा था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करेंगे हम लोग दोस्तों डेबिट, ठीक है। और पेड किया तो हमारे पास क्या हो गया टू कैश, कैश गया तो कौन सा हो गया दोस्तों ये नॉमिनल अकाउंट, क्या हो गया नॉमिनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट, ये टू कैश ये हो गया अपना रियल अकाउंट, वेरी सिंपल। और जैसे और ले लेते आप करके दिखाना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस पेड, स्टेशनरी एक्सपेंस पेड, तो बताओ क्या एंट्री पास करोगे स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। पेड गया तो क्या गया बिजनेस से टू कैश गया, वेरी गुड, क्लियर अच्छे से। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस पेड, वापस ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्लियर है। और अपन वापस तीनों को एक साथ समझते हैं डेबिट और क्रेडिट वाला। देखो पर्सनल अकाउंट में क्या सीखा था हमने डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो भी रिसीवर है उसको क्या करना है डेबिट और गिवर का क्या करना है क्रेडिट। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, क्या देखा था गुड्स सोल्ड टू राम, क्या देखा था हमने गुड्स सोल्ड टू राम, तो यहाँ पर हमने पर्सन देखा तो पर्सन को हमने क्या कर दिया डेबिट, है ना, तो हमने क्या कर दिया राम अकाउंट डेबिट। तो गुड्स को बेचते हैं हम लोग, तो गुड्स को बेचना हमारा क्या होता है इनकम होता है, तो राम अकाउंट क्या हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट, क्या हो गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है डेबिट द रिसीवर, राम रिसीवर है तो हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। और जब सेल है क्या है हमारी इनकम, सेल क्या है हमारी इनकम, इनकम मतलब हमने क्या सीखा था इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिट, तो जहाँ पर इनकम दिखेगी वहाँ पर याद आना चाहिए आपको नॉमिनल अकाउंट, क्या याद आना चाहिए आपको नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिट। जैसे देखो इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम शम, हम सामान को परचेज करते हैं तो हमारे लिए क्या है खर्चा है, तो खर्चा मतलब कौन सा अकाउंट याद आना चाहिए तुरंत नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो परचेस क्या हमारा एक्सपेंसेस है तो परचेस अकाउंट डेबिट, और परचेस किया था श्याम से तो श्याम क्या हो गया गिवर, तो गिवर के केस में कौन सा अकाउंट आ गया दोस्तों पर्सनल अकाउंट, तो क्रेडिट द गिवर, क्लियर है। अब देखो और क्लियर होगा, जैसे कि अपन आगे लेते हैं, अपन ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था फर्नीचर परचेज इन कैश, कि हमने क्या किया कि कैश में फर्नीचर को खरीदा, कैश में जब फर्नीचर को हमने खरीदा तो उस केस में बिजनेस में क्या आया दोस्तों फर्नीचर आया, बिजनेस में क्या आया दोस्तों फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट,
और बिजनेस से क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो ये दोनों रियल अकाउंट थे, मैंने सिखाया था, दोनों क्या थे, रियल अकाउंट थे। तो जब भी एसेट को देखोगे, परचेज फर्नीचर, जहाँ आप एसेट को देखोगे तो क्या आ जाना चाहिए, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट, यानी वाट कम्स इन, जो भी आया क्या करेंगे, डेबिट। फर्नीचर आया तो किया डेबिट, और फर्नीचर को परचेस करने के लिए कैश गया तो कैश को क्या किया हम लोग, क्रेडिट। तो जो कैश है ये कौन सा अकाउंट हो गया, ये भी रियल अकाउंट, सिंपल। वैसे परचेस मशीन इन कैश, तो बिजनेस में क्या आया, मशीन आई। मशीन आई मतलब कौन सा अकाउंट दिखना चाहिए तुरंत, एसेट। एसेट मतलब रियल अकाउंट, क्लियर है। तो मशीन आई तो क्या करेंगे, वाट कम्स इन, मशीन कम्स इन, देन मशीन अकाउंट डेबिट। वाट गोज आउट, हियर कैश इज गोज आउट, दैट्स वाई कैश इज क्रेडिट, सिंपल। हियर इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या देखे सीखे थे दोस्तों हम लोग, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट करना है हम लोग को ऑल इनकम एंड गेन। जैसे कि पेड किया हमने रेंट, तो रेंट पेड किया तो रेंट क्या है हमारा खर्चा, तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, नॉमिनल अकाउंट हमको मिल गया। और कैश, कैश से क्या समझ में आया दोस्तों हम लोग को, हम लोग ने रेंट को पेड किया तो हमारे पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा। कैश क्या है, हमारी एसेट, तो क्या होगा दोस्तों, ये रियल अकाउंट, क्लियर है। अभी क्या लिखा है, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, तो रिसीव्ड हमको जो भी चीज़ मिला, रिसीड हुआ ना, मतलब क्या मिला हमको, कैश रिसीड हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट। मैं बोला था धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। तो कैश अकाउंट डेबिट कौन सा अकाउंट हो गया, ये रियल अकाउंट। क्या रिसीव हुआ, कमीशन, कमीशन हमारी क्या हो गई, इनकम, तो टू कमीशन, ठीक है, क्लियर अच्छे से। जैसे यहाँ पे रिसीव लिखा है कमीशन, तो ये सब लिखा रहता है यहाँ पर, सपोज यहाँ लिखा रहता है, मान लो रिसीव्ड, क्या ले लेते हैं अपन, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो इस केस में क्या आता है दोस्तों, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट की हमारी क्या होगा, इनकम, तो टू इंटरेस्ट, ऐसा, क्लियर है ना। तो ऐसे कई सारी हमारी इनकम हो सकती है, क्लियर अच्छे से। आगे बढ़े, अब देखो यहाँ पर समरी एक है, समरी टेबल। टाइप्स ऑफ अकाउंट हम सीख चुके हैं, 3 टाइप के अकाउंट होंगे। पर्सनल अकाउंट किससे संबंधित होगा, पर्सनल से संबंधित होगा। रियल अकाउंट एसेट संबंधित होगा। ये पर्सन में याद रखना है हम लोग को, पर्सन भी रहेगा यानी कि इंडिविजुअल भी रहेगा, फर्म भी रहेगी और एंटिटी भी रहेगी। इंडिविजुअल भी रहेगी, फर्म भी रहेगी और कोई एंटिटी रहेगी तो भी रहेगी, एंटिटी या इंस्टीट्यूशन टाइप का। रियल अकाउंट किससे संबंधित होता है दोस्तों, वो होता है एसेट से संबंधित है। और जो नॉमिनल अकाउंट होता है इसमें क्या करते थे हम लोग, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो जितने ऑल एक्सपेंसेस रहेंगे एंड लॉसेस रहेंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, ठीक है। फिर हम लोग ऑल इनकम्स एंड गेन, ऑल इनकम्स एंड गेन को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, क्लियर है। तो जितने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को करेंगे डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन को करेंगे हम लोग क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गोल्डन रूल लिखा हुआ है। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलता है, जो रिसीवर होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट, जो गिवर होगा उसको करेंगे हम लोग क्रेडिट। और रियल अकाउंट में भी क्या बोलते हैं हम लोग, डेबिट करेंगे वाट कम्स इन, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, वाट गोस आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट करेंगे हम लोग ऑल इनकम एंड गेन को, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसका दिया हुआ है, अपन लिख चुके एग्जाम्पल बहुत सारे। अब हम चलते डायरेक्ट जर्नल एंट्री की तरफ। 21 बेसिक जर्नल एंट्रीज कन्वर्सेशनल इंग्लिश स्टाइल। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना है ना, इसलिए लिखा है कि यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो क्या लिखा है, ब्रॉड कैश इनटू द बिजनेस। जब भी आप बिजनेस चालू करोगे तो बिजनेस में कैश तो लेकर आओगे ही, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर है मिस्टर बल्लू, है ना, ये मिस्टर क्या कौन है, बल्लू है, ये है मिस्टर बल्लू। ये पैसा लगा रहा है कहाँ पर, बिजनेस में। तो इन दी बुक्स ऑफ फर्म, इन दी बुक्स ऑफ फर्म में क्या एंट्री होगी, फर्म में क्या आया दोस्तों, कैश आया है। तो फर्म में कैश आया मतलब
कैश जो हम देखेंगे किस में आता है, कैश यानी कि होता है एसेट, ये आता है रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, व्हाट कम्स इन डेबिट। तो बिजनेस में आया कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। टू में क्या लिखेंगे अपन दोस्तों, गिवर कौन है, गिवर यहाँ पर जब पैसे लगा रहा है कोई पर्सन लगा रहा है, तो टू पर्सन को लगा रहा है, तो यहाँ पर जब शुरुआत में लगाता है पैसा तो उसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कैपिटल, तो टू कैपिटल। अब मान लो यहाँ पर एक ही पर्सन होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म में, इसलिए हम लोग खाली लिखते हैं कैपिटल, उसका नाम नहीं लिखते। सपोज आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, वहाँ पर 2 पर्सन होंगे, तो उस केस में अगर मान 2 पर्सन है ना, एक है मान लो राम, एक है श्याम, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, फर्म एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट। मान लो एक है राम, तो लिखेगी राम्स कैपिटल अकाउंट, और लिखेगी टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए जाना है तो खाली क्या लिख दिया हमने, कैपिटल। तो फिलहाल आपके लिए ये काम का है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, परचेस गुड्स विथ कैश। अब यहाँ पर हम जैसे कैश देखेंगे क्या देना चाहिए हमारे को, रियल अकाउंट, तो कैश क्या है, संपत्ति है। और परचेस किया तो परचेस क्या है हमारा, खर्चा, परचेस क्या है हमारा, खर्चा। ठीक है, तो खर्चा क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट। खर्चा है मतलब तुरंत याद आना चाहिए क्या, नॉमिनल अकाउंट, क्या याद आना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होगा, डेबिट ही, एक्सपेंस तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहाँ पर कैश गया, तो कैश गया रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोलता है, वाट कम्स इन डेबिट वाट गोज आउट क्रेडिट, तो यहाँ पर कैश गया तो क्या हो जाएगा, टू कैश। तो लिखा हुआ है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है। तो परचेज किया तो क्या है हमारा, खर्चा, खर्चा क्या होता है, डेबिट। पैसा गया तो क्या हो जाएगा, टू कैश क्रेडिट। ठीक है। अच्छा यहाँ पर छूट गया था, क्या लिखा है देखो, डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, यानी कि कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया। मैंने क्या बताया था, बैंक कौन सा पर्सन है दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सन है। बताया था गोल्डन रूल में कि बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पाने वाला कौन है, बैंक। तो यहाँ पर एक कौन सा अकाउंट है दोस्तों, बैंक कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। तो बैंक क्या है, पाने वाला, पाने वाला डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। और फर्म के पास से क्या गया है, कैश, तो क्या हो जाएगा, टू कैश। तो बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट, ऐसा। क्लियर है, ये हमने देख लिया। फिर क्या लिखा है देखो, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, कि गुड्स को राम से उधारी में खरीदा, गुड्स को राम से उधारी में खरीदा। तो इसके एंट्री क्या होगी, देखो परचेस किया गुड्स को, परचेस किया है खर्चा, तो खर्चा क्या होता है अभी हमने देखा, डेबिट। अब राम से खरीदा, राम क्या है दोस्तों, गिवर, गिवर क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या हो गया, परचेस किया मतलब हमने खर्चा किया। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। और राम यहाँ पे क्या है, गिवर, गिवर है मतलब कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। गिवर क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, तो परचेस गुड्स मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, खर्चा है, राम है गिवर, तो टू राम, ऐसा। क्लियर है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते क्लियर होगा, हड़बड़ी मत करना। अब क्या लिखा है देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स को हमने नगद में बेचा, कैश में बेचा। तो अब जो हमने कैश में, जो कैश आया होगा बिजनेस में, जैसे बिजनेस है ना, दुकानदार है, इसने क्या किया, गुड्स दिया, ठीक है, गुड्स दिया, और दुकानदार को क्या मिला, कैश मिला। अब दुकानदार को कैश मिला तो दुकानदार के पास कैश आया, तो वाट कम्स इन डेबिट, तो कैश आया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सेल करने से उसको क्या हुई, इनकम, इनकम मतलब कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो हम लोग कैसे कहते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिट। तो इनकम तो क्या हो जाएगी हमारी क्रेडिट, सेल क्या है हमारी इनकम। जैसे परचेज खर्चा है, वैसे सेल क्या है हमारी इनकम है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल हमारी इनकम होती है, सेल क्या होता है, क्रेडिट। सेल हमारी इनकम होती है तो सेल क्या होता है, क्रेडिट। परचेस हमारा खर्चा होता है तो परचेस क्या होता है, डेबिट। ये कुछ केस ऐसे होंगे जहाँ पे परचेस क्रेडिट भी होगा, मैं आगे उसको कवर किया हूँ, डोंट वरी। फिर क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्याम, श्याम को गुड्स उधारी में बेचा। तो दोस्तों श्याम कौन है, पाने वाला, तो श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब को धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। श्याम पाने वाला तो श्याम अकाउंट डेबिट,
गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचा, मतलब गुड्स बेचना हमारी क्या है, इनकम, तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर क्या लिखा है, पेड रेंट, रेंट पे किया, दुकानदार ने रेंट पे किया, दुकानदार का क्या है, खर्चा, खर्चा क्या होता है दोस्तों, डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट क्या है, खर्चा है ना, ये क्या एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, और दुकानदार के पास से क्या गया, कैश, तो जो गया वो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, टू कैश। तो पेड रेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर दुकानदार सैलरी पे करता है तो एंट्री क्या होती है, सैलरी क्या है, खर्चा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसा क्लियर है। वेजेस पे करता है तो एंट्री क्या होती है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब अल्टीमेटली बताने का मतलब यह क्या है कि रेंट हो, सैलरी हो, वेजेस क्या होता है, खर्चा, फर्म से एसेट जा रही तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में लिख देंगे अपन। फिर लिखा है यहाँ पर, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिला, मतलब फर्म को क्या मिला, कैश मिला होगा फर्म को, क्या लिखा है, रिसीव्ड, तो कैश मिला तो वाट कम्स इन डेबिट, वाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन क्या है, फर्म की इनकम, क्या लिखा है, देखो गॉट कमीशन फॉर अ सर्विस, फर्म ने कोई सर्विस दी होगी उसके लिए फर्म को क्या मिला, कमीशन मिला, दैट्स वाई कमीशन क्या है हमारी, दैट्स कमीशन क्या है हमारी, इनकम, तो कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रिसीव्ड कमीशन तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा, टू कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड, सिंपल। फिर क्या लिखा है, पेड सैलरी, पेड किया हमने सैलरी, सैलरी क्या है, खर्चा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, पेड किया तो कैश गया तो टू कैश, क्लियर है, अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर। फिर रिसीट कैश फ्रॉम श्याम, श्याम से हमको कैश मिला। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमने मान लो एग्जांपल के लिए गुड्स सोल्ड टू श्याम, श्याम को हमने गुड्स बेचा मान लो 1000 रुपीज़ का, तो हम एंट्री क्या करते थे, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दोस्तों जब भी हम उधारी में सामान बेचेंगे तो उस पर्सन का क्या आएगा, नाम आएगा। मैं इसके बारे में और आपको सिखाने वाला हूँ और ध्यान सुनते जाओ। गुड्स टू सोल्ड टू श्याम 1000, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना लिख दिया हमने, ये लिख दिया हमने 1000। सपोज मान लो कैश, श्याम से हमको कैश मिला है ना, तो यहाँ लिखता हूँ मैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, मान लो श्याम से कितना मिल गया, 500 मिल गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हो रहा है, देखो जब हमने श्याम को भेजा था 1000 रुपये का सामान बेचा था, हमने लिखा श्याम अकाउंट डेबिट कि भैया श्याम को हमने 1000 का सामान बेचा है, हमको श्याम से 1000 लेना है। तो जब श्याम से 500 मिल गया तो श्याम को हमने क्या किया, क्रेडिट, क्या किया हमने, 500 श्याम को क्रेडिट। तो अल्टीमेटली अब हमको श्याम से कितना लेने का है, कितना लेने का है, 500, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया था, पहले श्याम को किया था डेबिट, कितने से, 1000 से, इतना पैसा हमको क्या है था, लेना है। फिर हमने क्या किया, श्याम को क्रेडिट 500 से, है ना, इतना पैसा क्या हुआ, मिल गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 500 रुपये डेबिट आया, मतलब इतना पैसा हमको श्याम से लेना है। ये बताया सीखने के लिए। अच्छा एक और बात आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता, गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन कैश, कि श्याम को कैश में बेचा, कितने का, 1000 रुपीज़ का। अगर यहाँ पे लिखा है, नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है, तो इस केस में हम लोग क्या मानेंगे कि हमने मतलब कैश में बेचा। अल्टीमेटली जब कैश में बेचा है तो आप नाम याद रख के क्या करोगे, जैसे मान लो कोई चाय की दुकान है, चाय की दुकान में हज़ारों लोग आते हैं, मान लो चाय की दुकान वाले का सबका नाम मालूम भी है, चाय की दुकान वाला है उसको सबका नाम मालूम भी है, तो उस केस में उसका नाम याद रख के क्या करेगा, वो क्या करेगा, नाम याद रख के डायरेक्ट एंट्री पास करेगा वो कि गुड्स सोल्ड टू श्याम ऑन कैश ₹1000। तो फॉरन गस क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसा क्लियर है। सपोज कैश नहीं लिखा रहता, कैश नहीं लिखा रहता, कैश नहीं लिखा रहता, तब एंट्री क्या पास होती, श्याम डेबिट टू सेल्स, क्लियर है। बोलने को 21 एंट्री है पर कितना सारा बता रहा हूँ, क्योंकि अब तसल्ली भी तो होनी चाहिए ना एज अ टीचर। विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकालते हो तो अब एंट्री क्या पास करोगे, मतलब क्या लिखा है, देखो टूक आउट मनी फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकालते हो तो गिवर कौन हो गया दोस्तों, यहाँ पर बैंक, तो क्या हो जाएगा, टू बैंक, क्या हो जाएगा, टू बैंक, ठीक है। और डेबिट क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसको कर लेना इंपॉर्टेंट एंट्री है ना।
क्या लिखा है देखो, यहाँ तक पर्सनल यूज़ जहाँ पे होगा ना वर्ड क्या होगा, यहाँ पर ड्राइंग, क्या यूज़ होगा वर्ड यहाँ पर ड्राइंग। और जहाँ पर लिखा रहेगा ऑफिस यूज़, जहाँ पर लिखा रहेगा ऑफिस यूज़, तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल यूज़ है तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर हमने कुछ सीखा था, हमने सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या सीखा था, सेपरेट लीगल एंटिटी, कि भाई फर्म अलग है और ये पर्सन अलग है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म अलग है और पर्सन अलग है। यानी कि पर्सन यहाँ पर जो भी पैसा लगाएगा फर्म में, तो फर्म की लायबिलिटी है कि इस पर्सन को पैसा रिटर्न करे। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या है, अलग अलग है। तो अगर पर्सनल पर्पस के लिए अगर पैसा निकालता है तो फर्म क्या बोलेगी कि भाई इसने क्या किया है, ड्राइंग किया है, इसने क्या किया, ड्राइंग किया है। लेकिन सपोज फर्म ही अगर पैसे का यूज़ कर रही है बिजनेस पर्पस के लिए और पैसा निकाल रही है बैंक से, तो फर्म वर्ड क्या यूज़ करेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी फर्म का ही बैंक के पास, यानी फर्म का ये मतलब अल्टीमेटली समझ में आ रहा है ना कि पार्टनर यानी जो प्रोप्राइटर था वो गया बैंक के पास और उसने क्या किया कि पैसा निकाल के फर्म में लाया, उसका पैसे का यूज़ किया। तो फर्म के पास कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है, बैंक, तो टू बैंक। ऐसा क्लियर हो अच्छे से। तो विड्रॉ करेंगे ऑफिस उसके लिए तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन जब पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दोनों एंट्री में बहुत गलती करते बच्चे, ध्यान रखना। फिर ये लिखा है रिटर्न गुड्स टू राम, हमने राम से सामान खरीदा होगा, हमने जब राम से सामान खरीदा होगा, जो हमने लिखा होगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज किससे किया, हमने राम से किया, तो हमने एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तब हमने परचेज किया था 5 रुपये का, कितने का, 5 रुपये का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, हमको मालूम था कि भाई गुड्स परचेज किया राम से, तो राम को हमको 5 रुपये देने का है, 5 रुपये हमको देने का है राम को, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया उधारी में। कहीं कैश लिखा है क्या यहाँ पर, नहीं, हमने क्या उधारी में परचेज किया। लेकिन हमने मान लो राम को गुड्स रिटर्न कर दिया ₹1 का, तो हमने क्या करेंगे भाई, रिसीवर कौन है, राम, तो राम अकाउंट डेबिट, रिसीवर कौन है, राम, तो राम अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे अपन, यहाँ पे गुड्स रिटर्न किया, परचेज किया था तो क्या किया, उसको रिटर्न किया, तो क्या आएगा यहाँ पर टू परचेज रिटर्न, क्या आएगा, टू परचेज रिटर्न। तो जब श्याम से परचेज किया, ये राम से परचेज किया होगा, हमने एंट्री पास की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। जब रिटर्न करेंगे तो रिसीवर कौन है, राम, राम डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखो ये राम डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। ये लिखा भी है सेंड गुड्स बैक टू राम, राम को गुड्स वापस भेजा। फिर लिखा है गुड्स रिटर्न बाय श्याम, आपको ऊपर लिखा हुआ, देखो सब लिखा हुआ ना, इसकी सबके पहले एंट्री पास हो चुकी है कि भैया देखो कि हमने श्याम को बेचा है ना। तो देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमने श्याम को बेचा होगा, गुड्स रिटर्न बाय श्याम, श्याम के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया। जब श्याम को हमने बेचा होगा तो हमने एंट्री क्या पास की होगी, हमने एंट्री पास की होगी श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जब श्याम रिटर्न कर रहा है गुड्स को, है ना, जब श्याम रिटर्न कर रहा है तो श्याम पहले था श्याम रिसीवर, श्याम को जब बेचे थे तो श्याम था रिसीवर। अब श्याम गुड्स हमको वापस कर रहा है तो श्याम क्या होगा, गिवर, तो श्याम क्या हो जाएगा, क्रेडिट, श्याम क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल्स क्या हुआ था पहले, क्रेडिट, अब सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। क्योंकि जब श्याम को हमने बेचा होगा, ये हमने बेचा था श्याम को, तो हमने क्या किया था, श्याम को ने पाने वाला, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब श्याम से वापस आ गया तो सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, श्याम से वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट टू श्याम। क्लियर है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम। फिर क्या लिखा, पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन का बिल हमने पे किया, तो सिंपल ऐसे रेंट पेड किया है ना, सैलरी पेड की, वैसे टेलीफोन का बिल पेड किया, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। तो फर्मेस के पास से क्या आ गया, पेड किया तो कैश गया। फिर लिखा है रिसीव्ड हुआ, रिसीव्ड हुआ तो क्या आया, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। हमने कुछ बैंक में पैसा जमा करवाया होगा तो अल्टीमेटली पैसा क्या हो गया, बढ़ गया। 1 लाख मान लो अपने जमा करवाया था बैंक में, तो 10% के रेट से साल के आखिर में कितना मिला, 10,000 मिला। तो 1 लाख पहले जमा करवाया था, 10,000 का ब्याज और मिला, कितना होगा टोटल हमारे पास बैंक में 1,10,000। तो बैंक में और कितना आया, 10,000 और आया। तो इसलिए रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लिखाएगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। यानी कि हमारा खाता जो बैंक में था वो बढ़ गया। हमने जब बैंक में जमा किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो हमने 1 लाख रुपये बैंक में जमा किया था, भाई पैसा पड़ा था बैंक में जमा कर दो। फिर साल के आखिर में क्या हुआ, हमको इस पर ब्याज मिला, क्या मिला, ब्याज मिला। तो ब्याज मिला तो बैंक में रखा पैसा और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 10,000 से बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, वर्ड क्या लिखेंगे हम लोग, इंटरेस्ट क्या है हमारी इनकम, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर है। तो बैंक में जो 1 लाख था, अब डेबिट था 1 लाख और डेबिट कितना हो गया, 1,10,000। तो टोटल बैंक में रखा हुआ पैसा कितना हो गया हमारे पास, 1,10,000। ऐसा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर लिखा है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट,
तो पेड किया तो पैसा गया तो टू कैश हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा है तो डेबिट हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। फिर लिखा परचेस किया फर्नीचर विथ कैश, ये भी हम सीख चुके थे। जब परचेस किया फर्नीचर तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया। वाट कम्स इन, देखो परचेस फर्नीचर विथ कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो परचेस फर्नीचर किया तो बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस से क्या गया, कैश, तो क्या लिखेंगे, टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये दोनों एंट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेव गुड्स एज फ्री सैंपल, गुड्स को फ्री सैंपल के तौर पर दिया गया। देखो हम जब परचेस करते हैं नॉर्मल एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट, मान लो मैं कैश परचेस किया तो टू कैश, कितने का परचेस किया, मान लो 10,000 का परचेस किया। अब भाई मेरे को लग रहा है कि गुड्स को मेरे को सैंपल के तौर पर दूंगा तभी मेरा काम चलेगा। तो मैंने क्या किया, जब गुड्स को परचेस किया था, बेच तो रहा नहीं हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सैंपल के तौर पर दे रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं, फ्री सैंपल दे रहा हूँ तो वर्ड क्या यूज़ करूँगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या कई लोग ऐसे भी लिखते हैं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस को यहाँ पे क्रेडिट हमने क्यों किया, समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पे बेचा तो नहीं है, हमने यहाँ पे बेचा है कि सामान नहीं बेचा, हमारी दुकान में पड़ा हुआ था, हमने उसको फ्री सैंपल के तौर पर दिया, इसलिए जब देंगे तो एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, ऐसा। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेंगे कि भाई हमने अल्टीमेटली कितने का परचेस किया, 10,000 माइनस 2, कितने का परचेस किया, अल्टीमेटली हमने 8,000 का परचेस किया, इस तरीके से समझ लो। फिर गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, हमने गुड्स खरीदा था, मान लो 10,000 का, लो आग लग गई, पूरी के पूरी 10,000 में आग लग गई, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना हो गया यहाँ पर, 10,000। टू परचेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि बेचा ही नहीं, पड़ा हुआ था तो उसमें आग लग गई, तो टू परचेस। क्लियर है, तो दोनों एंट्री याद रखना। अगर गुड्स को हम लोग फ्री सैंपल के तौर पर देते हैं या फायर के तौर पर देते हैं, या एक और देता हूँ, गुड्स को हमने दिया एज डोनेशन, गुड्स को कैसा दिया, हमने डोनेशन के तौर पर दिया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉस्ट गुड्स इन फायर नो इंश्योरेंस, यहाँ पर लिखा है नो इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस होता तो उसका ट्रीटमेंट अलग बताता मैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट लिखता, मतलब इंश्योरेंस कंपनी होती है यहाँ पर, खैर ठीक है, पहले इतना समझो आप, मैं आपको और भी बहुत सारी जर एंट्री बताने वाला हूँ, वहाँ पर समझाऊंगा, यहाँ पर एकदम कंफ्यूज नहीं करता। क्लियर है अच्छे से, आपको इस वीडियो को अच्छे से देख लो, 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करो, तब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।